हेलो फ्रेंड्स, हो जाओ तैयार क्योंकि रेलवे आपके लिए लेकर आ चुका है वैकेंसीज आरआरबी एनटीपीसी की, जिनका आपको काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। तो वैकेंसी यहाँ पर आप लोगों के लिए रिलीज़ हो चुकी हैं और ये मैंने आप लोगों के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है डाल रखा है रेलवे की साइट पर, वो आप लोगों के लिए डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो यहाँ से चलिए हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको कुछ एक डिटेल्स जो है इसके बारे में, एनटीपीसी की वैकेंसीज के बारे में बताते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से जो आपका ये जो नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है वो हुआ है 13/9/2024 को, और यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो चुके हैं 14 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, और ये आपके क्लोज हो जाएंगे, यानी कि लास्ट डेट आपकी रहेगी 13 अक्टूबर 2024 को। और यहाँ पर आप अगर फीस पेमेंट की बात करें तो ये आपकी 14 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के अंदर ये आपकी फ़ीस की क्लोजिंग डेट है। और यहाँ पर उसके बाद में अगर आप फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे कोई फॉर्म के अंदर मिस्टेक हो जाती है तो जो करेक्शन विंडो आपके लिए ओपन होगा वो होगा 16/10/2024 से 25/10/2024 के बीच में। तो ये थी इसकी कुछ एक इम्पोर्टेंट डेट्स। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं डिटेल्ड वैकेंसीज। तो यहाँ पर आप डिटेल्ड वैकेंसीज देखेंगे तो इधर ही आपके पास में पोस्ट का नेम है। तो सबसे पहले आपके पास पोस्ट है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र। ये जो है आपके पास में लेवल 6 की पोस्ट है, और यहाँ पर पे स्केल आपके पास में 35,400 रहने वाला है। और इसकी एज लिमिट की अगर बात करें तो ये आपके पास में 18 से 33 साल है, लेकिन कोविड की वजह से इस बार रेलवे ने हर एक पोस्ट पे 3-3 साल का एज रिलैक्सेशन सभी को दिया है। तो ये आपकी 18 से 36 साल रह जाएगी। ये है आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए। जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनको जिस प्रकार से रिलैक्सेशन मिलता है वो रिलैक्सेशन आपके पास में रहेगा। तो यहाँ पर इसकी ये जो है कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की जो वैकेंसी है ये टोटल आपके पास में 1736 पोस्ट हैं। दूसरे नंबर पे आपके पास है स्टेशन मास्टर की। तो स्टेशन मास्टर में आप देख पा रहे होंगे कि एज लिमिट इसकी भी वही है, यहाँ पर 994 पोस्ट हैं। फिर है आपके पास में गुड्स ट्रेन मैनेजर की, तो ये 3144 पोस्ट हैं। फिर नेक्स्ट जो पोस्ट है आपके पास में जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, तो इसकी आपके पास 1507 पोस्ट हैं। फिर है आपके पास सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो ये आपके पास 732 पोस्ट रहने वाली हैं। और इस तरह से कुल मिलाकर आपके पास जो टोटल हैं 8113 पोस्ट हैं आरआरबी एनटीपीसी। और ये सारी की सारी पोस्ट जो हैं ये ग्रेजुएट लेवल की हैं। अभी जो है 12th लेवल वाला नोटिफिकेशन अभी आउट नहीं हुआ है, वो 20 सितंबर तक आपका रिलीज हो जाएगा, और 21 तारीख से उनके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ एक आगे आप देखते जाएंगे, इसमें जब इस नोटिफिकेशन को रीड करेंगे तो इसके अंदर इम्पोर्टेंट डिटेल्स दे रखी हैं, इम्पोर्टेंट नोट्स दे रखे हैं। यहाँ पर देखेंगे आप कि ये जो आपका एग्ज़ाम होता है तो ये आपके पास में पहले होता है आपका CBT 1, उसके बाद CBT 2, फिर आपका स्किल टेस्ट होता है, आफ्टर दैट मेडिकल टेस्ट, और इस तरीके से ये होता है। तो यहाँ पर जो है CBT 2 के लिए जो है नंबर ऑफ पोस्ट का 15 टाइम्स यहाँ पर कैंडिडेट्स को लिया जाता है। आफ्टर दैट आप देखेंगे कि रेलवे जो है इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, या तो यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो उसके साथ में आपके एक सही क्वेश्चन के मार्क्स भी कट जाएंगे। तो ये यहाँ पर है। उसके बाद चलिए हम आगे नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में नीचे चलते हैं, तो यहाँ से इन सभी चीज़ों को आप पढ़ते जाइएगा। यहाँ पर जो है एज रिलैक्सेशन जो है किस किस तरीके से है वो दे रखा है। तो एज रिलैक्सेशन जो है आपके अंदर ओबीसीज को 3 इयर्स का है, SC ST को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स जो हैं उनको क्या है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। OBC कैटेगरी से हैं एक्स सर्विसमैन तो 6 साल का हो, और SC ST वालों को 8 साल का एज रिलैक्सेशन है। इसी तरह से फिजिकली हैंडीकैप में अगर अनरिजर्व्ड की बात करें तो 10 साल का है, OBC की बात करें तो 13 साल का, SC ST को 15 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जा रहा है। उसके बाद जो कैंडिडेट्स यहाँ पर ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं ग्रुप C या फिर ग्रुप D में रेलवे के अंदर, तो उनको भी कुछ एज रिलैक्सेशन है। तो उनके लिए
40 इयर्स जो है अपर एज लिमिट यहाँ पर अनरिजर्व्ड की है, और ओबीसी की 43 है, एससी एसटी की 45 है। तो इस प्रकार से ये कुछ एक एज रिलैक्सेशंस के बारे में आपको यहाँ पर गिवन है। इसी तरीके से वुमेन्स की अगर बात करें जो कि विडो हैं या डिवोर्स्ड हैं, तो उन सभी को भी यहाँ पर अलग अलग एज रिलैक्सेशन आपको दे रखा है। जैसे अनरिजर्व का 35 है, ओबीसी का 38 है, एससी एसटी वुमेन्स का 40 इयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दे रखा है। बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर आपका जो क्लोजिंग डेट है फॉर्म अप्लाई करने का, उस टाइम तक, उस डेट तक आपकी जो है जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद एग्जामिनेशन फ़ी की अगर बात करें तो जो है फीमेल और एससी एसटी कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, इन सभी की 250 रुपये यहाँ पर फीस रहने वाली है, और बाकी इनको छोड़ के बाकी सभी की यहाँ पर 500 रुपीज़ जो है वो फ़ी रहने वाली है। और ये फ़ी रिफंडेबल है। अगर आप CBT 1 में प्रेजेंट होते हैं, अपीयर होते हैं, तो ये जो है फीमेल्स और एक्स सर्विसमैन, SC ST कैंडिडेट्स की ये पूरी की पूरी फ़ी रिफ़ंड हो जाएगी, और बाकी सभी की यहाँ पर 400 रुपीज़ आपकी फ़ी रिफ़ंड हो जाएगी। तो ये था आपके पास में फ़ी से रिलेटेड। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं नोटिफिकेशन के अंदर और क्या क्या गिवन है आपको। तो ये यहाँ से आप नोटिफिकेशन को आगे और अगर पढ़ते हैं तो यहाँ से हम आगे बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की, कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न जो है किस तरह का रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो आपका CBT 1 होगा ये सभी पोस्ट के लिए क्या है, कॉमन होगा, और ये इसका जो है टाइम की अगर बात करें तो यह 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, और इसके अंदर 3 सेक्शन होंगे। जर्नल अवेयरनेस आपके पास में 40 क्वेश्चन जर्नल अवेयरनेस के होंगे, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो 30 क्वेश्चंस होंगे। अगर आप जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करते हैं तो वो भी 30 क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरह से आपके पास टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, और टाइम होगा आपके पास में 90 मिनट्स, और वही आपके पास 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी। उसके बाद में अगर हम इसकी सिलेबस की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे मैथमेटिक्स के अंदर आप देखेंगे तो आपके पास पूरा अर्थमेटिक्स, एडवांस, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, तो वो पूरा कंप्लीट आपको करना है यहाँ पर। और उसके बाद में रीजनिंग की अगर बात करें तो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आपके पास में पूरी की पूरी रीजनिंग यहाँ पर पूछी जाएगी। आफ्टर दैट अगर हम बात करें जर्नल अवेयरनेस की, तो इसके अंदर आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कल्चर और जो भी है आपके पास में करंट अफेयर्स, तो पूरा यहाँ पर जर्नल अवेयरनेस के अंदर आपसे ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी। अब बात कर लेते हैं कि जो सेकंड जो एग्ज़ाम होगा आपका CBT 2, तो उसके अंदर जो है सब्जेक्ट आपके वही तीनों आने हैं।